आज का जो दिवस है वो स्कंद माता का, स्कंद यानी जो जननी है, जो छलांग लेने के लिए तैयार है। यानी इस परफेक्शन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इस परफेक्शन तक आने के लिए, इस होलनेस तक आने के लिए, इस सामंजस्य सौंदर्य के तक आने के लिए कुछ चाहिएगा। इसको जन्म देने वाली जननी चाहिएगी। इस कौशल के लिए जो कार्तिकेय है वो कौशल का प्रतीक है। कार्तिकेय जो है वो संकल्प का प्रतीक है। इस संकल्प की जननी कौन है, आज उसकी चर्चा है। कथा आपने सुनी है, कथा से आरंभ करते हैं, फिर थोड़ा इसको समझना सरल हो जाएगा। सब सुंदर था, माता मुस्कुराई थी, जगत प्रकट हुआ था। ब्रह्मा लक्ष्मी भाई बहन थे, शिव और सरस्वती भाई बहन थे, और विष्णु और सशक्ति भाई बहन थे। आपस में सहमति हुई, सब विवाह भी हो गया। तेरी बहन मेरी पत्नी थे। रिश्ते तय कर दिए, आपस में विवाह कर दिया, हमें ठीक है, रिश्ता ले भी लिया, दे भी दिया, सारे काम कर दिए। सब सामंजस्य में था, सब सुंदर ही तो था। खड़ा क्या हुआ, झमेला कहां से आया? असुर आ गए। और जो असुर आया, जो जड़ों से जिसने हिलाया, वो असुर था। असुर का नाम था तारकासुर। तारकासुर यानी जो ताड़ता है आपको, जो आपको सताता है, जो आपको, वो क्या सता रहा है आपको? चिंता और भय। चिंता के नीचे भय है। भय यानी अज्ञानता। आपने वो देख लिया जो नहीं था, आपने उसको जान लिया जो नहीं था, आपने उसको सुन लिया जो नहीं कहा गया था। भय आया, भय। अंधेरा आया, प्रकाश में अंधेरा आया। तो कथा है बड़ी प्यारी कि देवता जो है कंपित हो गए। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा कि होगा क्या। देवताओं का बल जो है वो क्षीण होने लगा। बुराई खड़ी हो गई तो अच्छाई जो है कांपने लगी। ये हमसे आगे ना निकल जाए, हमसे श्रेष्ठ ना हो जाए, क्योंकि हमारा अच्छा होना इनके बुरे होने पर टिका है। भय जो है वो कंपित कर गया। तो सभी देवता जो है वो एकत्र होकर भगवान विष्णु पे पहुंचे, परामर्श किया। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई देखो, ये तो तारकासुर का संहार सरल नहीं है, क्योंकि तारकासुर ने घनघोर तपस्या करी है और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि भाई मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि भाई देख, ऐसा है कि अमर तो मैं नहीं कर सकता तुझे, लेकिन तू कुछ ऐसा मांग ले जिससे तेरा काम भी हो जाए और मेरी विधि का विधान भी ना टूटे। तो कथा यह है कि चतुर निकला बड़ा, क्योंकि भय एक तरफ पे अज्ञानी जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ से होशियार से भी होशियार है। वो भी सुन लेता है जो कभी कहा नहीं गया, वो भी देख लेता है जो कभी प्रकट नहीं हुआ, वो जान लेता है जो जिसका अस्तित्व ही नहीं है। उसने भी बड़ी चतुराई लगाई और उसने कहा कि शिव तो बैरागी है, और चूंकि शिव बैरागी हैं, विवाह करेंगे नहीं। तो उसने कहा ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे दो कि मेरी
मेरा संहार ना केवल शिवपुत्र कर सकता है, शिवपुत्र के अतिरिक्त किसी और के द्वारा मैं कभी नहीं मारा जा सकता। दूसरे शब्दों में कान सीधा नहीं पकड़ा उसने, उल्टा पकड़ लिया घुमा करके, हाँ जी अब जो है वो बात पक्की हो गई। अब वो ब्रह्मा जी ने कहा था तथास्तु, प्रसन्न हो गया, अब तो मैं अमर हो गया, क्योंकि शिव जी बैरागी हैं, वो विवाह करेंगे नहीं। वो तो शुद्ध चेतना है, असीम और अनंत। वो क्यों अपने आप को सीमित करेंगे गृहस्थ बन के? लेकिन फिर तो जो होना था वो हुआ। ताड़कासुर का जो है वो इतना, उसकी दहशत जो है, उसका जो आतंक इतना भारी हो गया कि सभी देवता विष्णु जी के साथ मिलके, ब्रह्मा जी के साथ मिलके शिव जी के पास पहुंचे कि आप प्रभु आप विवाह करें। मैं विवाह क्यों करूं भाई, क्या तुम्हारे लिए मैं क्यों अपना बहरा गया? अच्छा आपको याद है सती से आपका विवाह हुआ था, सती ने आत्मदाह कर लिया था, आप बहुत लंबे समय से ध्यान में हो, प्रभु आप आइए। पुरुष और प्रकृति का मिलन आवश्यक है, केवल तारकासुर के वध के लिए नहीं है, बल्कि पूरी समष्टि के कल्याण के लिए, उसके खिलने के लिए, उसकी रौनक के लिए, उसके तेज के लिए, उसके रस के लिए, जीवन के। तो कथा जो है ऐसे ही आगे बढ़ती है और शिव पार्वती विवाह होता है। पार्वती जो है वो नारद मुनि के कहने पर, नारद को आधिपत्य उत्तरदायित्व दिया जाता है कि आप पार्वती को, क्योंकि वो भी भूल चुकी है कि वो सती थी पिछले जन्म में, उसको स्मरण कराओ कि आप कौन हो देवी, और साधना की ओर जो है वो उत्सुक हो। लेकिन शिवजी, कथा आपने सुनी होगी, शिवजी तो राजी हो नहीं रहे थे, तो कामदेव को भी भेजा गया, इंद्र ने भेजा था, कामदेव गया अपना वो बाण लेके जो है वो रति के साथ में, और उनको क्रोध आ गया, उन्होंने काम को भस्म कर दिया, और काम जो है वहां से सभी के हृदय में, सुना होगा आप सबने कथा, ये सब उसी श्रृंखला की कथा है सारी की सारी। और सबको ये समझ में आया कि शिव को कोई देवता तैयार नहीं कर सकता, एक ही है चेतना जो शिव को सहमत करा सकती है, वो है स्वयं पार्वती। हमारे समझाने से विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि है प्रेम तो जब होगा तो होगा, इसलिए प्रेम के लिए तो फिर है प्रेमिका चाहिए ना। तो कहा जी ये काम हमारे बस का नहीं है, आप पार्वती, उन्होंने फिर वहां शिव पे जोर की जगह पार्वती पे जोर लगाना। कि जब इसकी साधना पूरी होगी और ये जब खिलने लगेगी और है ब्रह्मचारिणी, शिव स्वतः ही चल के आएंगे, खिंचे चले आएंगे, उनको रोकेगा कौन है? हमारे धक्का देने से नहीं चाहिए। एक हमारे ऐसे काम हमेशा नारद मुनि को सौंपे जाते थे कि जाके आप जो नारद जी जाके। तो कथा यह है कि जो है शिव पार्वती विवाह होता है और चंद्रघंटा रूप में जो है वो विवाह करती हैं, खुशमांडा जीवन में फैल जाता है चारों ओर, पूरी प्रकृति जो है वो क्या बोलते हैं, खुशामदीद हो जाती है उर्दू में अगर बोलेंगे तो, पूरे में जो है एक खुशहाली की लहर दौड़ जाती है एक। लेकिन शिव और पार्वती कहां जाते हैं? अमरनाथ, अमरनाथ की गुफाओं में जाते हैं। हाँ, अमरनाथ यानी आपकी त्रिघुटी, राइट, आज्ञा चक्र। तो योग के दृष्टिकोण से वो है आज्ञा चक्र। अमरनाथ की गुफा में वो लोग पहुंचते हैं। अमरनाथ का मतलब हो गया आज्ञा चक्र, है जहां पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, राइट। कथा यहां से आगे बढ़ती है। तारकासुर का आतंक जो है वो चारों ओर व्याप्त है।
हाहाकार मचा हुआ है। सभी देवता एकत्र होकर जब उनको सूचना मिलती है कि अरे वो तो प्रभु तो जो है वो अमरनाथ पहुंच गए, सारे देवता भागे भागे उनके पीछे पहुंच जाते हैं और आह्वान लगाते हैं बाहर गुफा के खड़े होते कि प्रभु हमें बचाएं तारकासुर से, हमारी रक्षा करें। खलल पैदा करते हैं वो। तो जो मिलन है पुरुष और प्रकृति का, उसके मिलन में वो लोग खलल पैदा करते हैं। तारकासुर भी वहां पहुंच जाता है पीछे पीछे कि प्रभु है, एक कार्तिकेय का जन्म नहीं होने देना बस मुझे किसी तरह से। जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स होता है ना, सारे सारे पात्र एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और जो खलल पैदा होता है तो जो उत्सर्जन होता है उनकी ऊर्जा का, वो छिटक कर बह निकलता है। ऊर्जा का जो पिंड होता है वो पूरा का पूरा जो है वो, तारकासुर भी उसको अपने अधिकरण में लेना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही जो अग्निदेव हैं इंद्र के कहने पर और गुरु बृहस्पति के कहने पर जो है उस तुरंत उसको लेके जो है कबूतर बन के जो है उसको ले उड़ चलते हैं। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंच जाते हैं, विष्णु भी वहां पहुंच जाते हैं। पार्वती को जो है वो ध्यान से वो उठती है, अपने प्रेम क्रीड़ा से बाहर निकलती है, तो उसको भी होश आता है कि अरे ये तो मेरे मेरे पुत्र को लेके है, मेरी पुत्र ऊर्जा को लेके ये तो अग्निदेव जो है उड़ चले। वो क्रोध में आ जाती है और श्राप दे देती है सारे देवताओं के कि तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी और तुम्हारा जो पत्नी विवाह हो जाएगा। अरे सब इसलिए देवताओं की संतान नहीं होती, ऐसी कथा है। सभी देव जो है वो सब है निसंतान है। अब ब्रह्मा जी और जो है वो देवता क्योंकि उनको प्रेम आलाप में देखते हैं, इसीलिए कथा भी ये कहती है वहीं से शिवलिंग की स्थापना होती है कि लिंग और योनि जो है वो मिलन में है, और फिर वही जो रूप है जो लिंगकार योनि का जो है वो शिवलिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का दर्शन जो है वो उसी रूप में होता है शिव और पार्वती से। That's where the story is, okay? जो शिवलिंग की कथा है वो शिवलिंग वहीं से पैदा हुआ, वहीं से खड़ा हुआ है कि this the whole life is nothing but a creative copulation of the consciousness and the energy. चेतन और ऊर्जा का जो मिलन है, ये जो सृजनात्मकता है, यही स्कंद माता है, राइट? जहां से जो जननी है उत्सर्जन की, जो जननी है उस छलांग की, प्योर क्रिएटिविटी है ना। क्रिएटिविटी का मतलब दैट मोमेंट ऑफ दैट ऑर्गेस्मिक यूनियन, राइट? वो जो एक जो पूरा वो जो जहां अहम शून्यता का जो आनंद है, वो जो चरमोत्कर्ष है, उस अहम शून्यता का जो चरमोत्कर्ष है, दैट इज द गेटवे। वही द्वार है जहां से उत्सर्जन होता है, वही द्वार है जहां से वो छलांग लगती है, राइट? सो इस कथा के अंदर है क्या, मतलब समझने वाली बात क्या है? आधार में भय है, एक मंथन चल रहा है, देवताओं में हड़कंप है, असुर जो है वो प्रसन्न है, और उस निराशा में, हताशा में, अंधकार में अहम शून्यता के क्षण में जो है वो उत्सर्जन होता है। वो जो ऊर्जा है शिव और पार्वती की पुत्र रूप में, वो
अब कथा ये है, कथा बहुत प्यारी है कि अग्निदेव भाग तो निकलते हैं ऊर्जा के पिंड को लेके, लेकिन उसकी ऊष्मा इतनी अधिक है कि अग्निदेव खुद उस ऊर्जा में झुलसने लगते हैं। और वो झुलसने लगते हैं इसलिए वो जो है वो उनकी भेंट जो है वो गंगा से हो जाती है, क्योंकि वो भटक रहे हैं और ताड़कासुर उनके पीछे पीछे, वो आगे आगे कंपित हैं, भयभीत हैं यानी, और भाग रहे हैं, और मिलन उनका जो है भेंट हो जाती है उनकी गंगा से। वो गंगा को कहते हैं कि पूरी कथा बताते हैं कि शिव पार्वती पुत्र है और ये कभी भी जन्म ले सकता है, शरीर धारण कर सकता है। अभी तो ऊर्जा है, ऊर्जा जो है वो पार्थिव रूप ले सकती है। तो आप इसको जो है संरक्षित करिए, और मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं तो भस्म ही हो जाऊंगा। और मैं भस्म हो जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी तो रक्षा आवश्यक है। गंगा को ये बात समझ में आती है, वो कहती बात तो सही है, मतलब चलो मैं अपहरण को तो मैं किसी भी प्रकार की जो है वो सहमति नहीं दे सकती, लेकिन मुझे रक्षा तो करनी होगी, तो ले लेती है। और वो लेकिन गंगा का जल भी सूखने लगता है, ऊष्मा इतनी अधिक है। और जब गंगा से भी नहीं संभलता तो धरती मां को दे देती है शिव के परामर्श पे। तो गंगा जो है शिव जी का आह्वान करती है, शिव जी परामर्श देते हैं कि पार्वती के अतिरिक्त बस केवल धरती ही है जो इस ऊष्मा को संभाल सकती है। गंगा से संभलता नहीं है, छिटक जाता है, और वो जो है बह निकलता है और जाकर जो है वो उदय वन में जाके है वो बिखर जाता है और 6 टुकड़ों में टूट जाता है। और वहां जो कृतिकाएं हैं, जो सप्तऋषियों की, जिनको पत्नी माना गया है सप्तऋषियों की, वो कृतिकाएं वहां से गुजर रही हैं और उनको 6 शिशु प्राप्त होते हैं, और उनको वो अपने कृतिका वन में ले जाती हैं, और कृतिका वन में जाके उनका लालन पालन करती है। शिव जी प्रकट होते हैं और उन 6 पुत्रों को एक कर देते हैं। 6 मुख हो जाते हैं, शरीर एक हो जाता है। और बाद में कथा चलती है कि बहुत जो है विनिमय के बाद, संवाद के बाद जो है पुनः जो है वापस कैलाश पे लौटता है मुरुगन, कार्तिकेय, क्योंकि वो कृतिकाओं ने पाला था इसलिए नाम कार्तिकेय हो जाता है। ये कथा है, राइट? दिस इज द होल स्टोरी। अब इस स्टोरी का रेलेवेंस क्या है? क्योंकि ये कथा, ये तो कथा हुई, अब इसका व्हाट डज इट मीन? ओके, मैं क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि आज के क्रिएटिविटी के लिए और कुष्मांडा का जो 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 अनुभव है उसको निरंतर सतत बनाए रखने के लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? हाँ, वो कृतिका वन में नहीं जा सकता, उदयवन में तो जा सकता है, कृतिका वन में नहीं जा सकता। और मूल्य की बात क्या है? ये सब तो ठीक है, तो हम लोग बहुत फाइनल डिटेल्स में स्टोरी की जा सकते हैं, बट आई मीन रियल थिंग, व्हाट इज द रियल थिंग? द रियल थिंग इज दिस, सृजनात्मकता से जो उत्सर्जन हुआ है वो क्या है? वो है नव चेतना, वो है नव प्राण, वो है नव विचार, वो है नव अंतर्दृष्टि। तो आप मंथन में हैं, आप दहशत में हैं, आप आक्रांत हैं, आप आशंकित हैं, और आप घबराहट आपके पास है, भयभीत हैं आप।
और आपके विवेक ने आपका साथ छोड़ दिया है, कंफ्यूजन है आपके पास। नहीं, व्हेन यू आर स्केयर्ड यू आर कंफ्यूज्ड, ये करूं कि वो करूं, समझ नहीं आ रहा है आपको, पकड़ूं कि छोड़ूं, राइट, यू आर कंफ्यूज्ड ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन जब आप सृजनात्मकता से गुजरते हो और जब आपके पास वो दैट ऑर्गेज्मिक मोमेंट, वो जो चरमोत्कर्ष का जो पल होता है जहां अहंकार शून्यता होती है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल करी थी, वहीं आपके पास एक नया विचार, एक नई अंतर्दृष्टि, नई पुलक, नई तरंग जगती है, नई चेतना जागती है। लेकिन आप लोगों का अनुभव होगा, जब भी कोई नया विचार आता है वो आवश्यक नहीं है कि वो कर्म के रूप में आप निष्कासित कर सको, कर्म के रूप में जो है आप उसको अभ्यस्त हो सको उसके। ये सुनो, विचार आया लेकिन फिर आप ठंडे पड़ जाते हो। आपके पास एक नया आइडिया आया, हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन देन इन द फेस ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ, इन द फेस ऑफ द कंडीशन ऑफ योर लाइफ, जीवन के हालातों को देखते हुए, जीवन के परिस्थितियों को देखते हुए, अपने आप रिश्तों को देखते हुए, आप अपने अनुभवों को देखते हुए, आप अपने आदतों को, अपने व्यवहार को, सामाजिक शिष्टाचार और संस्कृति को देखते हुए और वर्तमान भौतिक परिस्थितियों को देखते हुए आप कहते हो छोड़ो यार, ये सब कहां होने वाला है। और फिर आपको आशंका भी जगती है, पता नहीं ये विचार कितना सम्यक है, ये कुछ क्या, बातें सुनने में अच्छी लगती हैं पर करने की जाओ तो पता लगता है इसको तराशा तो गया नहीं, कसौटी पे तो कसा नहीं गया है। संदेह उठता है आपके पास। एक अवस्था यह है। दूसरी अवस्था यह है कि अगर आप बहुत अधिक आक्रांत और भयभीत हैं तो इसका विपरीत भी होता है। आपको जैसी आशा जगती है, आप आओ देखते हो ना ताव, आप कहते हो बस भाई सब यही ठीक है, करो इसको। दुनिया समझाती है कि मत, ये ठीक नहीं है। अरे तुम समझोगे नहीं, छोड़ो, तुम हटो, मैं बता रहा हूं होने वाला यही है, यही भविष्य है। दिस इज द आइडिया ऑफ द फ्यूचर सलिल। अगला मार्केट की डिमांड यही है, अगला हिट आइटम यही होने वाला है। मैं बता रहा हूं, पैसे है नहीं, धंधा लगाओ एकदम, तुम्हारे भी बल्ले बल्ले, हमारे भी, छापेंगे नोट, छपेंगे नोट। होता ही नहीं, तो इसका विपरीत भी होता है। अभी अधकचरा विचार है आपके पास, अभी अभी आया है, उसको कसा नहीं गया है, उसको तराशा नहीं गया है, उसको परखा नहीं गया है, उसको निखारा नहीं गया है। लेकिन आप जो है इतनी जल्दी में, क्योंकि पीछे ताड़का सब लगा है, आपकी पूंछ में आग लगी है, आप कंपित हैं, भयभीत, आप कहते हो बस भाई, तुलसी बोलेगी, तुलसी की भाषा बोल तो भैया बहुत हो गया, समय नहीं है, बस दिमाग का दही हो जा रहा, करो फाइनल करो, निपटाओ इसका, कितने चक्कर काटेगा ये, बस बहुत हो गया, खत्म करो, निपटाओ इसको, हेलो। जो होगा देखा जाएगा। होता है नहीं होता है, लो। ये दो ही अवस्था है आपकी, लगभग मोटा मोटा हम ऐसे कह सकते हैं। और जितनी तेजी से वो विचार आपको पुलकित करता है, इन दोनों अवस्थाओं में आपका अनुभव बता सकता है बात कि वो उतनी तेजी से जब ऊपर जाता है, उतनी से नीचे भी आ जाता है। थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद आप ठंडे पड़ जाते हो। क्यों? या तो हालात आपको लेटा देते हैं, या आपको आपकी प्रेरणा ही समाप्त हो जाती है। वो जो पुलक उठी थी वो क्यों, क्या हो जाता है? क्योंकि जो विचार उठा था, जो अंतर्दृष्टि जगी थी, कोई अग्निदेव आता है, कबूतर बन के उसको ले उड़ता है और वो बह जाता है। राइट? अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये बहुत तत्व चर्चा हो कि हम तत्व चर्चा कर रहे हैं, तत्व दर्शन कर रहे हैं। अग्नि यानी
अग्नि जो तत्व है वो अग्नि यानी ये कोडेड लैंग्वेज में हम कहते हैं ना, हिंदुइज्म इट्स अ कोडेड, इसको डिकोड करने की जरूरत है आपको, अदरवाइज देयर इज अ होल, ये एनक्रिप्टेड है ये। भाई जो समझ सकते हैं वो समझे, जो नहीं समझ सकते वो कथा का आनंद ले। दोनों का भला। अग्नि यानी अनुभव, द एक्सपीरियंस यू हैव। अग्नि यानी आपकी धारणाएं, आपका दृष्टिकोण, राइट। सो अग्नि जो तत्व है, अग्नि तत्व यानी आपका अनुभव, द एक्सपीरियंसेस यू हैव। और जो बहुत बड़ा विचार होता है, जो बहुत बड़ी अंतर्दृष्टि होती है, जो बहुत बड़ी अनुभूति होती है, बहुत बड़ा जो एक बहुत विराट अगर आपके पास चेतना जगी है, तो आपके पास अनुभव होगा, क्योंकि आप साधक हो खासकर, कि वो आपके अनुभवों को पिघलाने लगता है, गलाने लगता है, भस्म करने लगता है। Then suddenly you begin to realize कि my God जो कहा जा रहा है is totally contrary to my experiences। भैया आप क्या कह रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है। ये सुनो, आपके अनुभव अगर बहुत विराट अनुभव आपके पास है, अनुभूति आपके पास है, अंतर्दृष्टि आपके पास है, विचार आपके पास है, चेतना आपके पास है, then suddenly you find आपके एक्सपीरियंसेस जो है वो भस्म होने लगते हैं। आप ध्यान में जाते हो, आंख बंद करते हो, बैठते हो, और पुरानी यादें आपको घेर लेती हैं, नहीं घेर लेती हैं, स्मृतियां आ जाती हैं, पुराने अनुभव, आपको एक घबराहट आपकी बढ़ने लगती है। बचपन का वो जो आपने कभी याद ही नहीं किया था, याद आने लगता है कि कैसे मेरा अपमान हुआ था, कैसे मुझे तिरस्कृत किया गया था, कैसे मेरा शोषण हुआ था, सब जीवंत हो जाता है आपके आगे। ये सुनो, और वो भस्म हो जाता है। और मात्र इतना ही नहीं, अगर आपके अनुभव अगर भस्म होने लगे, तो फिर आपके अंदर आमूल चूल रूपांतरण आने लगता है, जीवन में परिवर्तन है, आपके व्यवहार में, आपकी दिनचर्या में, आपकी आदतों में। गंगा जो बह निकली है, गंगा यानी जीवन की यात्रा, गंगा यानी जीवन का विस्तार, गंगा यानी जीवन का तेज, जीवन का ज्ञान, जीवन की समझ। जल यानी जल तत्व जो है वो आपकी आपकी पीड़ा, आपका दर्द, आपका जीवन का रस, आदतें, राइट, व्यवस्था। आमूल चूल लगता है। ये सुनो, राइट, ये सुनो। और इतना ही नहीं है, जब आपके अंदर ये आने लगता है तो फिर आपका जीवन में आपका रहन सहन, आहार विहार, आपका पूरा अस्तित्व जो है वो रूपांतरित होने लगता है। ये सुनो, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाता है, आपके हालात और परिस्थितियां बदल जाते हैं। ये सुनो, आपका रंग रूप आकार व्यवस्था, आपका भौतिक अस्तित्व भी बदलने लगता है। द वे यू, आपका जो है व्यवहारिक जीवन में आपके रूपांतरण आ जाते हैं, आपकी परिस्थितियां और हालात आपके बदल जाते हैं। सुनो, जो पहले विपरीत मालूम पड़ते थे वो आपको अनुकूल मालूम पड़ते हैं, राइट। ये सुनो, क्लियर। तो जो जगह है वो यात्रा करता है समय और स्थान के भीतर के भौतिक जगत तक, राइट। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? आपको नहीं आ रहा समझ में? आपका तो अनुभव है, प्रेरणा जी, नहीं हुआ रूपांतरण? कुबेर के साथ आपका रिश्ता, बच्चों के साथ रिश्ता, सासू माँ के साथ रिश्ता, चाची सासू के साथ रिश्ता, मम्मी पापा के साथ रिश्ता, भाई के साथ रिश्ता, नहीं बदलता, बदलता, रूपांतरित होता है। कहां से हुआ? क्योंकि अनुभव हुआ था, अंतर्दृष्टि मिली थी, और आपके अनुभवों के अनुभव बह गए, उसके आगे नहीं बह गए, झुलस गए, जैसे अग्नि झुलस गए उस ऊर्जा के आगे, राइट। सो इट जस्ट flows from that. मूल्य की बात क्या है? पार्वती बहुत विहल है, दुखी है कि प्रभु ये
मेरी संतान, एक मां की ममता, और आपने आदेश दे दिया, क्योंकि ये फैसला करवाया कृतिकाओं ने महादेव से कि ये तय हो जाए कि ये संतान किसकी है, हमने पाला है, इसने जना है, अधिकार किसका अधिक है। तो महादेव आदेश पारित कर देते हैं कि हाँ, पहला अधिकार जो है वो पैदा करने वाले से बड़ी, पालने वाली जननी से बड़ी जो है वो जो संरक्षक है, जिसने पोषण दिया है, पोषण जो है वो सर्वोपरि है, वो विहल हो जाती है। तो महादेव जो बात कहते हैं वो बहुत सुंदर है। वो कहते हैं कि देवी आप ना ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी हो जा रही हो अपने मोह में, क्योंकि कार्तिकेय की विकास के लिए, कार्तिकेय की परिपक्वता के लिए उसमें शिव और पार्वती का तेज और ऊर्जा तो होनी ही थी, लेकिन वो उसका जो मिलन है वो अग्नि तत्व, जल तत्व और धरती तत्व से होना भी आवश्यक था। कृतिकाओं का भी संसर्ग उसके विकास और परिपक्वता के लिए, उसके कार्तिकेय बनने के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा हूं मैं आपको, मेरा इशारा किस ओर है? संकल्प क्या है? संकल्प का अर्थ है नहीं कि एक बार हमारे को विचार आ गया, बस हमने ठान लिया भाई साहब ये करके छोड़ेंगे, अब किसी की नहीं सुनेंगे। एक बार विचार बना लिया, और जो बार बार विचार करे वो आदमी कमजोर है, वो आदमी होने के काबिल नहीं है। हम तो लौट लौट के विचार करते हैं, बिकॉज आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन कि कंक्लूजन इज द होल प्रॉब्लम। मैंने कहा उनको, मैं तो ये जानता हूं कि कंक्लूजन इज द ओनली प्रॉब्लम। नेवर कंक्लूड, मैं यही सिखाता हूं। A conclusion-less life is a great life. और आप लोगों की समस्या क्या है? आप कंक्लूड करते हो। तू पहले बता ये सही है क्या गलत है, पहले ये तय होना चाहिए सही है कि गलत है, ये जो किया ठीक किया कि गलत, पहले तय करवाओ इस बात को, ये ठीक है कि नहीं है। इस बात को तो झगड़ा है। मैं तो करता नहीं ऐसे कंक्लूड। शिव भी नहीं करते। शिव भी कंक्लूड नहीं करते। और वो पार्वती को भी यही परामर्श दे रहे हैं कि तू कंक्लूड क्यों कर रही है, तू अभी से ही क्यों तय कर रही है कि मेरा पुत्र नहीं रहा, पुत्र तो तेरा ही है, बल्कि गया हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल, कोचिंग लेके, ट्रेनिंग लेके वापस आवेगा यहीं हमारे पास, गिरेगा कहां। जो विचार आपके पास आज आया है वो सुंदर है, श्रेष्ठ है, आकर्षक है, लेकिन अभी उसके पास समग्र आपके अस्तित्व की सहमति नहीं है। इट इज मोर लाइक अ पार्लियामेंट, ओके, कि आपने एक जो है बिल अपना पेश किया पार्लियामेंट में, लेकिन अभी आपके पास ज्यादा सांसद आपके पक्ष में नहीं है, मेजॉरिटी से भी आप बहुत दूर हो, राइट? तो ऐसी आपके पास पूरा सभा बैठी है, नहीं बैठी आपके यहां, यहीं बैठी सभा, विचारों का एक झंझावात है आपके पास। ये सुनो, संकल्प जो है वो एक निर्माण की प्रक्रिया से गुजरता है। ये नहीं कि आज मेरे पास ये विचार आ गया और हमने ठान लिया बस अब सुनेंगे। That's not how it works. मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं कि मैं क्या करता था हमेशा से, और ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूं कि मेरे पास कोई भी आइडिया आया ना तो मैं मानता नहीं था इट्स अ ग्रेट आइडिया। मैंने आइडिया सुना और फिर ठीक है। इसलिए मैं कभी उन लोगों में नहीं रहा जो कभी ना लिखता है। मैंने आज तक कुछ भी ना, वरना मैंने देखा बहुत सारे लोग डायरी रखते हैं, किताब रखते हैं, कॉपी रखते हैं, कोई भी अच्छा आइडिया उसको नोट कर लेते हैं, फिर उसकी लाइब्रेरी तैयार कर लेते हैं। पर बहुत सारे लोग तो जो है उससे पैसे भी बना लेते हैं कि किताब छपवा लेते हैं। मैंने आज तक कोई किताब नहीं छपवाई, उसको कारण यही है बस, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज मैं कई किताबें छपवा सकता था, छपवा चुका होता अब तक। The only reason I don't have a published book in my name is I don't conclude.
अरे भाई, जब आपका आइडिया तो लिखने की क्या जरूरत है, कभी भी आपसे पूछ लेना दोबारा, यार हमें फिर निकल आएगा हमारे पास से। हमने कोई मैनिपुलेट थोड़ी किया है। ये चेतना से उठा है भाई, अस्तित्व से उठा है। अगर बुद्धिगत है तो फिर तो भूल जाओगे आप। गालिब था ना, मुझे इसलिए गालिब बहुत पसंद है। गालिब क्या करता था, शेर पढ़ता जाता था और गांठ लगाता था अपनी रुमाल में। चरागे महफिल में वो गए हैं और इरशाद शमाए महफिल गालिब के आगे, तो गालिब ने क्या कि गांठ खोली और शेर पढ़ दिया। फिर दूसरी गांठ खोली, फिर दूसरा शेर पढ़ दिया। वो कह रहे भाई कहां इन्होंने लिखा कहां है? और एक बार का तो ऐसा कथा है गालिब की कि सबने महफिल में कहा जी देखो ये कहां से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। तो बादशाह ने पूछ लिया जफर ने कि आपने अच्छा लिखा नहीं है क्या मिर्जा? हमने लिखा है ना। उसने एक खाली कागज उठा लिया और खाली कागज रख के उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। गांठ को बोलता जा रहा, तो दिखाया उसको कि देखो ये कागज तो खाली है। जब उसने मांगी उसकी प्रति कि अच्छा एक मेरे लिए भी आप जरा हस्ताक्षर करके, क्या जी ये लो हस्ताक्षर करके, खाली का खाली। तो मैं क्या करता था, मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं कि कोई भी ग्रेट आइडिया है तो ब्यूटीफुल आइडिया, इट्स ओके, एंड आई यूज्ड टू लेट आइडिया बी जस्ट एन आइडिया। और क्या गो अराउंड द लाइफ, ओके, एंड अलाउ द आइडिया टू कम फ्रॉम द यूनिवर्स। कि आपका जो भौतिक, सामाजिक, पारिवारिक जो जीवन है, आपका जो सांस्कृतिक जीवन है, आपका जो आध्यात्मिक जीवन है, वहीं से वो आइडिया फिर पुनः लौट के आएगा। कृतिकाएं ही छोड़ने आएंगी कार्तिकेय को कैलाश पर। आप क्यों मांगने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हो? भगवती भाग रही थी, शिव ने ठहर, तू रुकना है, आएगा, लौट के आएगा। तो कृतिकाएं ही छोड़ के आएंगी। सो ऐसा विचार जो पुनः पुनः जीवन में आपको लौट के आता है, बार बार आगाह करता है, बार बार प्रकट होता है कि करने योग्य यही है, करने योग्य यही है, करने योग्य यही है, वही संकल्प, वही संकल्प निर्माण, वही संकल्प निर्माण होता है। अन्यथा संकल्प निर्माण, अदरवाइज तो फिर तो जिद है बस आपकी, अहंकार है आपका। और जिद और अहंकार कभी भी फलदायी नहीं हो सकती। अगर आपने मान ही लिया है जो सही है, और अक्सर आप लोग ऐसे ही चलते हो, आप मानते हो कि ये सही है और उसके पीछे लग जाते हो, यही उचित है, बस बात हो गई, चलो। फिर आप बल प्रयोग करते हो। बच्चों, बड़ों से बहस करोगे? कुछ अनुभव है ना हमारे पास, अपने अनुभव से बोल रहे हैं ना, और तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं ना, चुप। यही होता है कि नहीं होता है? जो बलशाली होता है बात उसकी चलती है, मतलब है, जिसकी लाठी फिर उसी की, पति पत्नी में जो भारी पड़ जाए उसकी मानी जाती है, माता पिता में, बच्चों में जो भारी पड़ जाए, जिन विषयों पे जो भारी पड़ जाए, ज्यादातर विषय पे माता पिता भारी होते हैं, कुछ विषयों पे बच्चे भारी पड़ जाते हैं। नहीं, सारा खेल सत्ता का हो जाता है भाई। जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास है, जिसकी चल रही है भैया, उसकी उसकी फिर वो चलाता है अपनी। समता ही योग है, ओके। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, समता का अर्थ जो है यहां एक संतुलन भी होता है, लेकिन मैं यहां समता का अर्थ जो है ना, समता का अर्थ है समग्रता। कार्तिकेय जो है वो संकल्प है क्योंकि वो समग्र है। 6 जो उनके जो सिर हैं वो उसी समग्रता का प्रतीक है। कृतिका यानी ऋतु है, 6 ऋतु होती है। 6 जो है वो चक्र से ही आप आज्ञा चक्र यानी छठा चक्र, 5 इंद्रियों में और छठी चेतना के अंदर जाके है, पूरा 6 का 6 समाहित है। 6 का ही खेल है। समाज में, संस्कृति में, प्रकृति में 6 बहुत मूल्य का हो जाता है। जैसे भौतिक जगत के लिए 4 है, संस्कृति के लिए और प्रकृति के लिए 6 है। वही मूल्य है।
तो 6 की 6 ऋतु जो है वो कार्तिकेय ने देख ली है। सावन भी देख लिया, बसंत भादो भी देख लिया, बसंत भी देख लिया, पतझड़ भी देख लिया, सारा देख लिया उसने। और क्योंकि सारा देख लिया है, अब जो विचार है, अब जो दृष्टि है वो परिपक्व है, स्पष्ट है। तो कार्तिकेय जो है वो समग्रता के, संकल्प के और स्पष्टता के, देयर इज अ क्लैरिटी, यानी प्रकाश चला, अंधेरा मिटा, साफ दिखाई देने लगा। अब जो जैसा है वैसा दिखता है, कुछ और नहीं दिखता है। जो नहीं कहा गया वो नहीं सुना जा रहा, जो नहीं प्रकट हुआ वो नहीं दिखाई दे रहा, जो प्रकट हुआ है वही दिखाई दे रहा है। और जहां स्पष्टता हो वहीं भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये सुनो, अगर स्पष्ट हो जाए कि जीवन जीने योग्य जो है वो तो कुष्मांडा का ही है, ये सौंदर्य, सामंजस्य, परफेक्ट, यही 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 पाने योग्य है, यही होने योग्य है, राइट? तो फिर आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप अभी कंफ्यूजन है कि पता नहीं आध्यात्म कितना, संसार कितना, कितना प्रैक्टिकल होके चलें, कितना ये भैया की मान के चलें, कितना दाव पे लगाएं, कितना दाव पे ना लगाएं, कुछ कॉम्प्रोमाइज, कोई एडजस्टमेंट, दोनों संभाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा। पूरा तो हम नहीं कर सकते, चलो थोड़ा ही कर लेते हैं यार, बात में तो बल है, करना तो है, अच्छा भी लगता है, लेकिन सारा समय तो दे नहीं सकते। कोई सन्यासी थोड़ी हो जाएंगे, कोई सड़क पे थोड़ी आना है हमको, ये सुनो। लेकिन अगर स्पष्टता आ जाए आपके पास कि नहीं, ओ दिस इज द वे, दिस इज द गेटवे टू योर होलसम लाइफ, यहां लक्ष्मी भी हो सकती है, सरस्वती भी हो सकती है, शक्ति भी, तीनों एक साथ हो सकती हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। सो कार्तिकेय जो है वो स्पष्टता है, क्लैरिटी, जैसे फुल क्लैरिटी आउट देयर। इसलिए वो एकाग्र है, वो साहसी है, और वो योद्धाओं के योद्धा है। और ध्यान देना, कार्तिकेय जो है ना हमेशा कुमार स्वरूप में है। कथा यह है कि उनका कोई विवाह नहीं हो, अविवाहित ही रहे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर स्त्री और पुरुष दोनों तत्व समग्र रूप से विद्यमान है। बहुत सी कथाएं दिखाती हैं कि विवाह हुआ देव है, देवयानी से, देवसेना से। अब देवसेना विवाह नहीं है, देवसेना तो क्योंकि वो सेनापति है, तो देवसेना, देवसेना का वो सेनापति है, तो आप देवसेना से विवाह मान लो, यानी अविवाहित ही तो है क्या? भाई हमने तो शादी अपने धंधे से ही कर ली है, हमारी शादी तो अपनी दुकान से है। वो इस तरह का मामला है कुछ है? कथाओं में देखो जाए तो। पर मैं उस विवाद में नहीं जाना पड़ता। पत्नी है तो हम मान ली देवयानी पत्नी है, देवसेना पत्नी। बट पॉइंट इज दिस कि ही इज मैरिड टू बीइंग अ वॉरियर, ही इज मैरिड टू बी, टू लीड द आर्मी ऑफ देवतास। देवता यानी जितने भी जीवन मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों को जो 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 उनके उनकी जो अग्रिम पंक्ति से जो उनको, हाँ, उनके उनके उनको जो लीड कर रहा है, उनको जो है अंग्रेजी में बोलेंगे, उनको जो लीड कर, उनको जो नेतृत्व दे रहा है, वो नेतृत्व देना जो तत्व है वो कार्तिकेय है, क्योंकि वो स्पष्ट है। और इसीलिए वो जो है, क्योंकि वो ताजा है, ध्यान देना इस बात पे, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट impulse, it is because it is the latest impulse, it is the latest evolutionary impulse। ये ताजा है क्योंकि ये उत्सर्जन है, क्योंकि ये स्फूर्ति है, क्योंकि ये तुरा है, और अभी ताजा है, इसलिए वो कुमार अवस्था में है। कुमार यानी किशोर अवस्था में है, ठीक है? इसलिए इटर्नल किशोर अगर कोई है ना तो कार्तिक है। तो 14 साल के ही रहेंगे बस, शाश्वत। ये 15 साल के रहेंगे, 16 साल के रहेंगे, हम फ्रीज है, राइट? सो कार्तिक के जो तत्व है वो, बिकॉज इट्स ऑलवेज फ्रेश, ओके, संकल्प ताजा है, कुमार अवस्था में है, और
सिंगल है, रेडी टू मिंगल विद नो वन, राइट, बिकॉज उसमें स्त्री और पुरुष तत्व दोनों जो है भरपूर बराबर जो है। शिव तत्व भी उतना ही है जितना कि पार्वती तत्व है। पुरुष तत्व प्रकृति तत्व जो है वो समतुल है। शिव की चेतना भी है और पार्वती का ज्ञान समझ, पार्वती की क्रियाशीलता और पार्वती का स्वभाव भी उसमें जो है, प्रकृति जिसे कहते हैं, पार्वती की प्रकृति का जो स्वभाव है, ओके, स्वधर्म है, वो भी उसमें सम्मिलित है। क्लियर है? सो व्हाट डिड यू गेट? ओके, मैंने क्या कहा? कोई प्रश्न है अभी तक के लिए जो मैंने कहा है? संकल्प जो है निर्माण की प्रक्रिया है। संकल्प जो है वो पुनः पुनः जो आपका सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, जो आपको उत्तर बार बार लौट आता है और आप पाते हो कि करने योग्य यही है, बस वही करने योग्य है, राइट? और जीवन की जो समग्रता है वही आपको ये पुनः पुनः उपलब्ध कराती है अपने निरासक्त असंग स्वरूप में, राइट? सो जहां ध्यान है, जहां मंथन है, वहां निरंतर जो है वो आपको नई प्रेरणा, नई पुकार, नया चेतस, नवीन विचार, नवीन अंतर्दृष्टि पुनः पुनः प्राप्त होती है। लेकिन आपके अनुभव आपको आक्रांत करते हैं, भयभीत करते हैं, भटकाते हैं, लेकिन किंतु परंतु अगर असंग और धैर्यवान अगर आप बने रहे तो लौट लौट कर पुनः पुनः आप पाओगे करने योग्य यही है। और जब पुनः पुनः आप पाओगे करने योग्य यही है तो संकल्प का निर्माण होता है, जीवन समग्र होता है, परिपक्व होता है और अंततः स्पष्टता आती है। राइट? क्लियर? और स्कंद माता जो तत्व है वो सृष्टि का आधार है। पुराणों के अनुसार ये अधिदात्री देवी है सृष्टि की, स्कंद माता, यानी आपके ब्रह्मांड का, आपके जीवन का आधार। फ्रीडम वर्कशॉप में पढ़ा होगा ना, आप बार बार पढ़ते हो, जीवन का आधार है सुस्पष्ट संकल्प। तो जीवन का आधार है स्कंद माता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फ्रीडम वर्कशॉप में इसको कह सकते हैं, जीवन का आधार है स्कंद माता। ठीक है? स्कंद माता यानी जो शिव के संग है, शिव के मिलन में है, पूर्ण है, परिपक्व है, असंग है और शिव के ही साथ है, यानी चेतस के साथ है। ठीक है? सो क्लियर है स्कंद माता? कैन यू नाउ कैन सी क्लियर स्कंद माता? ओके, ओम देवी स्कंद माताय नमः। सिंहासन गता नित्य पदाश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सिंहासन का क्या मतलब है यहाँ पे? यूं तो सवारी सिंह की है, लेकिन माना जाता है कि वो सदा ही कमल पर विराजमान। उनके दोनों हाथों में, 4 हाथ हैं स्कंद माता के, 2 हाथों में कमल है, 1 हाथ में स्कंद है, जैसे माँ के गोद में बच्चा होता है, राइट, 6 मुखों के साथ में, और 1 हाथ जो है अभय की मुद्रा में है, यानी वो शी इज फियरलेस, भयमुक्त है वो,
तो मां भयमुक्त है, संकल्प उसके पास है, स्कंद यानी संकल्प। मां जो है वो संकल्पगत है, अभय में स्थापित है, और दोनों हाथों में कमल है। कमल का अर्थ है निर्लिप्त, असंग, विकासोन्मुख, श्रेष्ठता की ओर, राइट। और ये निसंग और निर्लिप्त होना, असंग और निर्लिप्त होना आवश्यक क्यों है? जो सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन यानी कमल पर विराजमान है, जो अमरनाथ की गुफा में विराजमान है, जो शिव में लीन है, जो स्वयं में एकत्र है, बाहरी दुनिया से जो वैराग्य में स्थित है, जिसकी सारी ऊर्जा जो है वो भीतर की ओर है, बहिर्गमन नहीं कर रही है, राइट। और क्योंकि वो सारा एकत्र होकर भीतर आ गया है, इसीलिए वो लेजर शार्प होकर संकल्पवत हो गया है, ठीक है। इसलिए दोनों हाथों में, बाएं में भी दाएं में, भूत में भविष्य में, ठीक है। समस्त सृष्टि से वो विलग है, स्वयं में स्थित है और विकासोन्मुख है, शिव में तल्लीन है, राइट। तो जो सिंहासन है वो कमल का सिंहासन है। सिंहासन जो है वो शिव के सानिध्य का सिंहासन है, ठीक है। नित्य, नित्य यानी सदा ही जो है वो कमल, डिटैच्ड, बैरागी। सो धैर्य, सिंहासन का मतलब धैर्य भी है यहां पे, ओके। सो वो धैर्यवान भी है, निर्लिप्त है, बैरागी है, और संकल्पवत है। क्लियर गाइस? ओके। बहिर्मुखी ना होके अंतर्मुखी है। इसीलिए वो सदा मंगल देने के लिए आप पे आशीष। क्लियर है? कोई डाउट है किसी के पास? डन, आई थिंक। विचारों में स्पष्टता संकल्प द्वारा लानी होगी, इज दैट राइट? नो, दैट इज नॉट राइट। संकल्प द्वारा विचारों से स्पष्टता नहीं आती है। अभी जैसे मैंने कहा, मंथन से गुजरकर, समग्रता से गुजरकर, और वैराग्य में स्थापित होकर, स्वयं को गलत हो जाने की तैयारी रखकर, उस नाजुकता से, उस कमजोरी से, उस वल्नरेबिलिटी में रहकर, उससे गुजर कर जो समझ जगती है, वहां से संकल्प जगता है। अगर पार्वती कार्तिकेय को ना जाने दे और कृतिकाओं से अपहरण करके जो है वापस कैलाश ले आए, तो कार्तिकेय का जीवन असंभव था। वो जो वैराग्य है, जो शिव के सानिध्य में पार्वती को मिलता है, और वो जाने देती है, बहने देती है, तो अग्नि का संसर्ग भी मिलता है, देवताओं का भी मिलता है, गंगा का भी मिलता है, जल का भी मिलता है, धरती मां का भी मिलता है, कृतिकाओं का भी मिलता है, यानी 6 ऋतुओं का मिलता है। संकल्प जगता है बैलेंस की तरह। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है मन से, कि जैसे नट होता है ना, नट हाथ में डंडा लेके ना, वो स्थिर नहीं होता, वो दोनों तरफ झूल रहा होता है, और क्योंकि वो दोनों तरफ झूल रहा होता है, इसीलिए वो संतुलित होता है। संकल्प यानी जो दोनों को संभालता है, बाएं को भी और दाएं को भी, और जो दोनों को अपने भीतर ओढ़ लेता है और इस मंथन से गुजरता है, इस समग्रता से गुजरता है, उसी के पास स्पष्टता प्रकट होती है जो संकल्प रूप ले पाती है। बिना स्पष्टता के संकल्प असंभव है, मिथ्या है वो संकल्प जहां स्पष्टता ना हो। आप विचार शून्यता में आप स्पष्ट देखते हो, जो जैसा है वैसा। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या।
तो मिथ्या का आवरण जो है उतर जाता है और जो रह जाता है वो ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म यानी तत्वगत। मैं यहां ब्रह्म को जो है वो भौतिक उसमें रूप में ले रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म जो है वो शिव और विष्णु नहीं है। मैं उस ब्रह्म तत्व की बात कर रहा हूं ना, ब्रह्म सत्य। आदि शंकराचार्य ने उसमें, आदि शंकराचार्य जब ब्रह्म सत्य बोल रहे हैं तो वो शिव चेतना की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं उसको जो है लिबर्टी लेके आई एम जस्ट यूजिंग इट अप। ओके, सो जो ज्यादा कॉनोशियर्स हो ना, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। राइट, क्लियर है? आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। ओके, सो विचारों से, संकल्प से विचारों में स्पष्टता नहीं आती, विचारों से मुक्त होकर जो स्पष्टता प्रकट होती है वो संकल्प है। विचार मुक्ति से जो स्पष्टता आती है, विचार शून्यता से जो स्पष्टता आती है, उस स्पष्टता को संकल्प कहते हैं। अगर आप जागृत हैं, चेतस हैं और बैरागी हैं, निर्लिप्त हैं, असंग हैं, तब ऐसा होगा। लेकिन अगर आपका आग्रह है, पूर्वाग्रह है, तब नहीं होगा। अगर आप सुन रहे हैं जीवन की, परिवार की, समाज की, संस्कृति की, परिस्थितियों की, अगर आप सुन रहे हैं तभी तो आपको मिलेगा, अन्यथा कैसे मिलेगा? अगर आपने ठान ही लिया कि नहीं करना यही है बस, फिर कौन? जीवन पुनः पुनः इशारा करेगा आपका, आप बस अवेलेबल हो जाओ, ओपन, जस्ट बी ओपन। ओके, लिसन टू द यूनिवर्स, लिसन टू द यूनिवर्स, लिसन टू योर लाइफ। ओके, इट विल हैपन। आप सबकी सुनो, शिव की भी, पार्वती की भी, देवताओं की भी, ब्रह्मा की, विष्णु की, अग्नि की, गंगा की, कृतिकाओं की, पृथ्वी की, सबकी सुनो, आप कार्तिकेय हो जाओगे। ओके, जो सबकी सुनता है वो कार्तिकेय है, यानी सबके तत्व को समाहित कर लेता है, जज्ब कर लेता है, वही कार्तिकेय है। क्लियर है? राइट, ब्यूटिफुल। ओके, that's good. Any other questions you have? You might have, yes. हाँ, आप जो कह रहे हो, आप, इनका प्रश्न बहुत अच्छा है कि इसके लिए साहस चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका मतलब आई एम मेकिंग, यू आर लिसनिंग टू मी। एक तो इस बात की आप बधाई के पात्र हो कि आपने खुले कानों से सुना, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ये जाहिर करती है कि निसंदेह ये साहस का। और साहस किस बात का? लेटिंग गो। साहस की एक मां जो है अपने पुत्र को जो है वो किसी और का होने दे, ये साहस है, ये साहस है, क्योंकि इसमें खतरा बहुत है। क्योंकि जो आपके पास विचार आ रहे, हो सकता है वक्त की धारा में कोई और किसी के पास आ जाए, वो आपसे पहले वो किताब छपवा ले। यहां जो मैं कह रहा हूं और सुनेगा, किताब छाप के नाम होना था, मेरा नाम है उसका, भाई ये हो क्या रहा है? पेटेंट तो हमारे नाम होना था। संकल्प भी भैया कंटिन्यूअसली बना नहीं रहता। अरे वो तो इसलिए नहीं बना रहता क्योंकि आप उस मंथन से गुजरने को तैयार नहीं हो। आपको मिटना होगा। कल बात हुई थी कुष्मांड की, कद्दू अपना बलि, अपना कद्दू चढ़ाना पड़ेगा, बिना कद्दू की बलि दिए नहीं होने वाला है। और ये अगला, ये अगर ठीक से देखोगे, कुष्मांडा से अगला तल है ये स्कंद माता का। किन अर्थों में? स्पष्टता के साए में ही सामंजस्य है। अगर स्पष्टता ना हो तो सामंजस्य असंभव है। स्पष्टता द्वार है सामंजस्य का, सौंदर्य का, जो कुष्मांडा है। वो जो सृजनात्मक जो लम्हा है ना, वही मूल्य का है। क्रिएटिविटी के दो हिस्से हैं, ध्यान देना। एक पुरुष तत्व है और क्रिएटिविटी में एक स्त्री तत्व भी है। अगर आप देखोगे तो जो तीन चीजें होती होंगी, क्रिएटर, क्रिएटिविटी एंड द क्रिएशन।
ठीक है, क्रिएटर, क्रिएटिविटी एंड दी क्रिएशन। अगर आप ठीक से देखोगे तो क्रिएटर, अंततः तो क्रिएटर एक ही है, शिव, और जो क्रिएट होता है, जो क्रिएशन है, वो है ब्रह्मा जी, आरंभ में हो गए। विष्णु इज दी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एज अ प्रोसेस, क्योंकि आपको क्रिएटिविटी का अनुभव ही नहीं है। आप या तो देखते हो यहां से आया और ये आया, बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता। ये सुनो, आपके पास तो प्रोडक्ट ही आता है ना, पर उसमें हुआ क्या, व्हाट इज दैट प्रोसेस, वो अज्ञात में है, और वो अज्ञात तत्व जो है पुरुष तत्व है। लेकिन उस अज्ञात सृजनात्मक चरमोत्कर्ष में या अहंकार शून्यता में जो स्पष्ट है, जो सामने है, वो सामंजस्य है, स्पष्टता है। जो स्पष्टता है वो स्त्री तत्व है, वो जो सामंजस्य है वो स्त्री तत्व है। तो सामंजस्य और सौंदर्य को हम बोलते हैं कुष्मांडा, स्पष्टता को हम बोलते हैं स्कंद माता। स्पष्टता कहां से आई है? संकल्प, कार्तिकेय से आई है। या स्पष्टता ने संकल्प को जन्म दिया है। स्पष्टता का पुत्र है संकल्प। ओके, स्पष्ट, स्कंद माता स्पष्टता है, स्कंद जो है वो